दोस्तों, अगर आपको आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर 20 लाख रुपए तक के लोन की जरूरत है, आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं 20 लाख रुपए तक का, वो भी आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर, तो आज मैं आपको एक ऐसी ही एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आप कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। जब मेरे एक दोस्त को लोन की जरूरत थी और वो बैंक में जाकर लोन के लिए बोला तो बैंक में उसको लोन नहीं मिला। बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन मांगे गए, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होने के कारण बैंक वालों ने उसका लोन रिजेक्ट कर दिया। पर दोस्तों, जब उसको पता चला कि ये जो लोन एप्लीकेशन है 20 लाख रुपए तक का लोन आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर घर बैठे बैठे प्रोवाइड कराती है, तो ऐसे में जब उसने यहां पर लोन के लिए अप्लाई किया, पूरे 3,60,000 रुपए का लोन उसको मिला है। आप देख रहे हो। और इस लोन का जो ब्याज है ना, वो देखने को मिलेगा 20% साल का है। अब 20% साल का मतलब है कि एक महीने का ब्याज 1.6% निकल कर आया है। देख रहे हो आप, बहुत ही कम। आप ये मान सकते हैं कि 1.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज पर ये लोन उसको मिला है। और उसने ये 3,60,000 रुपए का लोन पूरा लिया। वैसे उसको जरूरत थी 2.5 लाख रुपए तक की, पर उसको जब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल गया तो उसको कुछ और भी जरूरत थी, उसने पूरे 3,60,000 का लोन लिया। और दोस्तों, ये जो 3,60,000 रुपए का लोन है उसने पूरे 36 महीने यानी कि 3 साल तक के लिए लिया है। यहां पर आप देख रहे हो। और यहां पर देखो, इसकी जो ईएमआई है ना, वो 13,400 रुपए की पड़ी, क्योंकि दोस्तों ये लोन 3 साल का है। साथ में इस टोटल लोन पर जो ब्याज पड़ा ना 3 साल का, वो 91,714 है। तो टोटल जो रीपेमेंट करनी है भाई को, वो करनी है 4,51,714 रुपए। और देखो, सबसे अच्छी बात क्या है कि जब उसने ये लोन लिया ना, तो प्रोसेसिंग फीस के नाम पर जीरो। देख रहे हो, 3,60,000 रुपए का लोन लिया ये वाला, तो पूरे 3,60,000 ही बैंक में ट्रांसफर हुए। तो भाई, ऐसी लोन एप्लीकेशन से कौन लोन नहीं लेना चाहेगा। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको ना लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करके दिखाऊंगा कि जब मैं यहां पर लोन के लिए अप्लाई करता हूं तो मेरे को कितने रुपए तक का लोन मिलेगा, क्योंकि ये तो मेरे दोस्त को लोन मिला है। सो यहां पर आप देख लें, लोन आपको मिलता है कम से कम 10,000 रुपए का और मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का। ठीक है। साथ में यहां पर आप लोन ले सकते हैं 3 महीने से लेकर 84 महीने तक के लिए। और आपका जो ठीक है लोन होगा, इसका ब्याज शुरू होता है लगभग 10% साल से। डिपेंड करेगी आपकी प्रोफाइल कैसी है। प्रोफाइल मतलब जैसा आपका सिविल स्कोर होगा, अच्छा सिविल स्कोर हुआ टॉप वाला, तो ब्याज कम लगेगा। और सिविल स्कोर अगर आपका कम हुआ, लो हुआ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ऐसे ही प्रोसेसिंग फीस का सीन है। अगर आपका सिविल स्कोर हाई होगा, ठीक है, यानी कि 750 या 750 से ज्यादा का सिविल स्कोर आपका होगा, तो प्रोसेसिंग फीस जीरो चार्ज की जाएगी। पर दोस्तों, अगर आपका सिविल स्कोर 750 से कम निकलता है, तो ऐसी कंडीशन में आप पर, ठीक है, लगभग 4% से लेकर 6% तक प्रोसेसिंग फीस लगाई जा सकती है विद जीएसटी। साथ में दोस्तों, फोरक्लोजर, मान लो अगर आप यहां से लोन ले लेते हैं और कुछ महीने चलाने के बाद आपके पास पैसा आ जाता है कहीं से, और आप इसको फोरक्लोज करते हैं या प्री पार्ट पेमेंट करते हैं, तो भाई कोई भी यहां पर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। कभी भी लोन लेकर आप इस लोन को फुल्ली रीपेमेंट कर सकते हैं। और इससे भी अच्छी बात क्या है पता, जब आप यहां से लोन लेते हैं और लोन लेने के 3 दिन के अंदर, ठीक है, लोन लेने के 3 दिन के अंदर अगर आपको लोन पसंद नहीं आया और जितने रुपए तक का आपने लोन लिया है उस पैसे को अगर 3 दिन के अंदर आप फुल्ली रीपेमेंट कर देते हैं, तो कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जितने रुपए का लोन लिया उतने वापस कर दो। 3 दिन का आपको जो है यहाँ पर रिटर्न पीरियड भी देखने को मिल जाता है। तो भाई, ऐसी एप्लीकेशन आज की तारीख में बहुत कम है जो कि आपको इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 20 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करा रही हैं। अब मैं आपको लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखा देता हूं। पहले आप प्रोसेस देख लें कि अगर मैं लोन अप्लाई करता हूं तो मेरे को कितने रुपए का लोन मिलेगा, और उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। नावी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आप सीधे प्ले स्टोर पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको देखने को मिलेगी नावी यूपीआई इंश्योरेंस एंड लोन। सो यहां पर इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल हो जाने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहां पर अपना वही मोबाइल नंबर डालें जो आपके बैंक के साथ लिंक हो, यानी कि जो आपके बैंक में हो। उसके बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। और उसके बाद आपके सामने नावी एप्लीकेशन की तरफ से कुछ परमिशन आएंगी। यहां पर परमिशन को अलाउ करेंगे। सो यहां पर परमिशन अलाउ हो चुकी है। अब परमिशन अलाउ होने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। सो यहां पर आपको देखने को मिलेगी ये जो नावी एप्लीकेशन है, यहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पर दोस्तों, यहां पर हम लोन अप्लाई करने वाले हैं। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा LOAN लोन, यहां पर देख सकते हैं। सो यहां पर आने के बाद क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब नावी लोन एप्लीकेशन पर आप 2 तरीके का लोन ले सकते हैं, एक है कैश लोन और दूसरा है होम लोन। अब यहां पर कैश लोन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद गेट कैश पर क्लिक करेंगे।
अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि नावी एप्लीकेशन पर आपको 20 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन सिर्फ 5 मिनट के अंदर मिल सकता है, जीरो पेपर वर्क के साथ। यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा 3 स्टेप में आपको लोन मिलता है। पहला है फिल योर डिटेल, आपको कुछ जानकारी देनी है, उसके बाद आपकी जो इनकम है उसको वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद आपको लोन मिल जाएगा। नीचे आपको देखने को मिलेगा यहाँ से लोन लेने के मल्टीपल बेनिफिट हैं, जैसे कि नो फोर क्लोजर चार्ज। अगर एक बार आपने लोन ले लिया और समय से पहले आप उसको बंद कर रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं है। अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट, यानी कि यहाँ पर जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा वो बाकी लोन एप्लीकेशन की अपेक्षा ठीक ही रहने वाला है। और इसके साथ साथ डिजिटल प्रोसेस होने वाला है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। 5 मिनट के अंदर, ठीक है, इंस्टेंट जो लोन की अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी बिना किसी कोलेक्ट्रल के। लोन लेने के लिए गेट कैश पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपसे कुछ परमिशन पूछी जाएगी, जैसे कि लोकेशन, एसएमएस एंड ऐप की। सो यहाँ पर एग्री पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर परमिशन को अलाउ करेंगे, फिर से अलाउ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एग्री एंड कंटिन्यू, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो यहाँ पर फुल नेम एज पर पैन कार्ड, अपना फुल नेम डालेंगे जो आपके पैन कार्ड पर है। उसके बाद पैन कार्ड पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ ईयर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। अब डिटेल डालने के बाद यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे पूछी जाती है आपकी वर्क डिटेल, यानी कि यहाँ पर आपको अपना इंप्लॉयमेंट टाइप बताना है, आप सैलरीड पर्सन हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। तो भाई आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं आपको आसानी से लोन मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मंथली इनकम में आप एक महीने के अंदर कितने पैसे कमा लेते हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पर डालनी है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब अभी आपने जो अपना मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा, उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपको देखने को मिलेगा फाइंडिंग योर बैंक अकाउंट, यानी कि अब आपके मोबाइल नंबर के साथ जो भी बैंक लिंक है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर 2 बैंक देखने को मिल रहे हैं, एक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर देखने को मिल जाता है। सो आप जिस बैंक अकाउंट को वेरीफाई कराना चाहते हैं, एक तो उस बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जिस बैंक को सिलेक्ट करेंगे उसी में आपकी जो इनकम प्रूफ है उसको वेरीफाई किया जाएगा और उसी बैंक में आप लोन भी ले सकते हैं या किसी और में ले सकते हैं। मैं यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालूंगा और ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों हमारी इनकम को वेरीफाई करने के बाद हमारा जो भी बेस्ट लोन का ऑफर होगा वो देखने को मिलेगा। सो फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो लोन का ऑफर निकल कर आया है वो पूरे 1 लाख रुपए का निकल कर आया है। हम यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन 12 महीने के लिए ले सकते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 23.88% पड़ा। अब दोस्तों ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये आपका 2% महीने के ब्याज से भी कम पड़ा, क्योंकि अगर 24% होता तो 2% महीना होता है, तो 1.9, ठीक है, परसेंट के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लगाया जा रहा है। अगर हम 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 95,300 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, बाकी का जो पैसा है वो प्रोसेसिंग फीस में काट लिया जाएगा। एडिट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं कम से कम यहाँ पर 10,000 रुपए का लोन ले सकता हूँ और मैक्सिमम 1 लाख रुपए का लोन ले सकता हूँ। तो अपने हिसाब से जितने रुपए का लोन लेना है उतनी अमाउंट को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ 10,000 का। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आफ्टर प्रोसेसिंग फीस, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने पूरी डिटेल आती है कि अगर हम यहाँ पर 10,000 रुपए का लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग फीस पड़ेगी 338 रुपए और इस 338 पर जीएसटी जाएगा 65 रुपए, क्योंकि 18% जीएसटी होगा। उसके बाद ये पैसे काटने के बाद बैंक में ट्रांसफर होंगे 9,600 रुपए। ओके, गोट इट पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर मैं 10,000 रुपये का लोन लेने वाला हूँ 9 महीने के लिए। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। सो हमारे सामने डिटेल आ गई कि मैं यहाँ पर 10,000 रुपये का लोन, ठीक है, 9 महीने के लिए ले रहा हूँ, जिसकी EMI 1,230 रुपये जाएगी, बैंक में जाएगा 9,600 रुपये। अब यहाँ पर हमारा बैंक देखने को मिल जाता है, ये वही बैंक है जिसको हमने वेरीफाई किया है। आप चाहें तो चेंज बैंक पर क्लिक करके कोई और बैंक अकाउंट में भी इस लोन की अमाउंट को ले सकते हैं। सो चेंज बैंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपने बैंक का नाम सर्च करेंगे, आपका बैंक आ जाएगा, IFSC कोड डालेंगे और अकाउंट नंबर डालने के बाद वेरीफाई बैंक पर क्लिक करेंगे। हमारे बैंक अकाउंट में 1 रुपया ट्रांसफर किया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और 1 रुपया ट्रांसफर होते ही हमारा जो बैंक अकाउंट है उसको वेरीफाई कर लिया जाता है। बैंक हमारा वेरीफाई हो चुका है, यहाँ पर देखने को मिलेगा बैंक वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। अब उसके बाद हमारे सामने आता है रीपे स्मार्टली, सेटअप ऑटो पे टू अवेल
पेड पेनल्टी चार्जेस, यानी कि दोस्तों ये लोन का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, पर हर महीने उसकी एक ईएमआई चली जाए उसके लिए हमें अपने बैंक को परमिशन देनी होती है, तो हमें ऑटो पे इनेबल करना होता है। अब दोस्तों ऑटो पे करने के लिए यहां पर हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन है यूपीआई, जो कि रिकमेंडेड है, बहुत ही फास्ट तरीके से आपका जो है यहां पर ऑटो डेबिट इनेबल हो जाता है। दूसरा है डेबिट कार्ड और तीसरा है नेट बैंकिंग। तो अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहें यहां पर भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यहां पर टाइम ज्यादा लगता है। हम यहां पर यूपीआई का यूज करेंगे, तो यूपीआई को मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद सेटअप ऑटो पे पर क्लिक करूंगा, उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है कि यहां पर हम 10,000 रुपए का लोन ले रहे हैं। हमारा जो ऑटो डेबिट है वो 13 फरवरी 2026 से शुरू होगा और 30 अक्टूबर 2032 को खत्म होगा। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि यहां पर 2032 तक का समय क्यों लग रहा है, क्या 2032 तक हमारा पैसा काटा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, जो हम ये लोन लेते हैं ना, इसका एक नंबर होता है, उस नंबर के आधार पर, ठीक है, हमारे 10,000 रुपए तक की ही परमिशन हमारा बैंक जो है यहां पर ईएमआई की परमिशन दे रहा है, 10,000 रुपए तक ही कटने हैं। पर दोस्तों उसके बाद अगर एक बार हमने लोन ले लिया, लोन लेने के बाद दोबारा हम लोन लेते हैं, तो फिर हमें ऑटो डेबिट को इनेबल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें हमारा बैंक 2032 तक की यहां पर जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पर आपको नीचे ठीक है ऑप्शन देखने को मिलता है गूगल पे, फोन पे। मेरे मोबाइल में गूगल पे, फोन पे है, तो इसीलिए यहां पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपके मोबाइल में पेटीएम होता तो वो भी आ जाता। नीचे आपको देखने को मिलेगा, आप चाहें तो इनको ऐप को डायरेक्ट सिलेक्ट करके ऑटो पे कर सकते हैं, और आप चाहें तो यूपीआई आईडी डालकर वेरीफाई पे क्लिक करके कर सकते हैं। सो मैं यहां पर फोन पे को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद ठीक है नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सबमिट वाला, सबमिट पर क्लिक करूंगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हम जो है सीधे फोन पे पर पहुंच जाते हैं। अब यहां पर फोन पे पर जिस बैंक में हम लोन ले रहे हैं, मैंने उसी बैंक को यहां पर सिलेक्ट किया है, मैं इस बैंक को सिलेक्ट करूंगा। सेट ऑटो पे पर क्लिक करेंगे, फोन पे का सिक्योरिटी पिन है, अपना यहां पर पिन डालकर पे पर क्लिक करूंगा। जैसी पे पर क्लिक करता हूं, आप यहां पर लाइव प्रूफ देख सकते हैं, सब कुछ आपके सामने है। ऑटो पे सेट हो चुका है सक्सेसफुली, आपके सामने है। यहां पर एप्लीकेशन को बंद नहीं करना है और आपको देखने को मिलेगा यूपीआई मैंडेट साइन सक्सेसफुली, फाइनल हमारे सामने आ चुका है, ऑटो पे सेटअप सक्सेसफुल। ठीक है, अब उसके बाद हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से भी मैसेज आ गया कि भाई हमने जो है 10,000 रुपए का ऑटो पे की रिक्वेस्ट को वेरीफाई किया है। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला स्टेप आता है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा ईएमआई की डेट है, हमारी हर महीने की 1 तारीख को ईएमआई पड़ने वाली है। साथ में बताया गया है कि अगर हम 10,000 रुपए का लोन लेते हैं तो 9,400 हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, पर पहला हो रहा था 9,600 रुपए, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये ईएमआई सील्ड का काट रहे हैं 200 रुपए। ठीक है, आप चाहें चेंज पर क्लिक करके इसको बंद कर सकते हैं और 200 रुपए की आपकी बचत हो जाएगी, पर मैं इसको रहने देता हूं, आप अपने केस में इसको बंद कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है वेरीफाई केवाईसी। अब यहां पर हमें अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा, जिसके 2 ऑप्शन हमारे पास आते हैं, पहला है पेपरलेस केवाईसी, दूसरा है डिजी लॉकर। अगर आपका डिजी लॉकर पर अकाउंट है तो आप यहां से भी कर सकते हैं। मैं पेपरलेस केवाईसी पर क्लिक करूंगा, उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। यहां पर अपने आधार कार्ड के नंबर डालेंगे, उसके बाद वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा जो आधार कार्ड है उसकी डिटेल यहां पर देखने को मिल जाती है। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, इसका मतलब है आई एम करंट स्टेइंग इन द अबव एड्रेस, ये जो एड्रेस है मैं इसी एड्रेस पर रह रहा हूं। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करूंगा। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद हमें एक सेल्फी कैप्चर करनी होती है, टेक सेल्फी पर क्लिक करूंगा और अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करूंगा। अपलोड करने के बाद हमारी सेल्फी यहां पर आ जाती है, डन पर क्लिक करूंगा। और डन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां पर देखेंगे हमारा जो लोन का डॉक्यूमेंट है वो जनरेट हो जाता है। सो अभी आपको देखने को मिलेगा यहां पर हमें जो है की फैक्ट स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करूंगा, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा, आई एग्री गेट कैश पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर मैसेज आ गया, सेंडिंग 9,400 रुपए हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। सो उसके बाद हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से भी मैसेज आ गया कि हमारे इस बैंक अकाउंट में 9,400 रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। नावी के होम स्क्रीन पर जब आप लोन वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि हमें यहां पर 1 लाख रुपए का लोन मिल रहा था, जिसमें मैंने 10,000 रुपए का लोन लिया है, और अभी इसके बाद भी मैं यहां पर 90,000 रुपए का लोन और भी ले सकता हूं। यानी कि 10,000 का लोन ले लिया, अगर मैं और चाहूं तो और भी लोन अभी यहां से ले सकता हूं। अब उसके बाद आप यहां पर लोन डिटेल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगी आपकी हर महीने की ईएमआई। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं हमारी जो ईएमआई पड़ी है वो 1,230 रुपए की पड़ी है। 1,230 रुपए की जो है हमारी यहां पर जाने वाली है 8 ईएमआई, और नवी ईएमआई जाएगी 1,072 की। लोन डिटेल पर क्लिक करके आप अपने लोन की पूरी डिटेल देख सकते हैं।